हेलो एवरीवन, हम लोग कर रहे थे क्लास 3 का साइंस का चैप्टर बर्ड्स। ठीक है, नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 58। ओके, फीट एंड क्लॉज। ऑल द बर्ड्स हैव 2 फीट। सभी पक्षियों के पास में कितने फीट होते हैं? 2 पैर होते हैं। ठीक है, ईच फुट जनरली हैज़ 4 टोज दैट बियर्स क्लॉज। हर एक जो फुट होता है उनका एक पैर होता है, उसमें 4 क्या होते हैं? 4 उंगलियां होती हैं। ठीक है, पार्टीशन किए होते हैं। दैट बियर क्लॉज, जो उनको मिलकर पंजा बनाता है। बर्ड्स यूज देयर फीट एंड क्लॉज टू वॉक, हॉप अराउंड, प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज, कैच एंड होल्ड द फूड। जो बर्ड होते हैं वो क्या करते हैं? अपने पंजों से अपने वो चलते हैं और हॉप करते हैं और ख़ुद को बचाते भी हैं एनिमीज से, और खाने को पकड़ते भी हैं। और मतलब कैच करना, मतलब जैसे कोई चीज़ फेंकते हैं ना, मतलब कैच कर लेते हैं, वो पकड़ लेते हैं और होल्ड पकड़ के रखते हैं। पर्चिंग बर्ड्स। सम बर्ड्स हैव टोज दैट हेल्प देम होल्ड द ब्रांच ऑफ अ ट्री वेरी फर्मली टू reset or even sleep at night without falling. This act is called perching and these birds are called perching birds. perching bird क्या होते हैं? जो रात को पेड़ के ऊपर बैठे बैठे ही सो जाते हैं। उनके जो क्लॉज होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनका जो ग्रिप होता है वो बहुत अच्छा होता है। वो है ना, बिना गिरे ही सो जाते हैं। ठीक है, टोस कर्ल अराउंड द ब्रांच। ये देखिए, यहाँ पे एक बर्ड बैठा हुआ है और ये जो उसके टो हैं, इसने इस टहनी को बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ अपने पैरों से। ठीक है, 3 टोज इन फ्रंट। इसका एक जो टो है 3 एक साथ में फ्रंट में और एक पीछे है, जिससे वो ग्रिप बना लेता है। जैसे ये 3 है और पीछे ये 1 है, तो ये क्या करता है? इसको ऐसे पकड़ के ऐसे कर लेता है। ठीक है, तो उसकी अच्छी ग्रिप बन जाती है। दिस एक्ट इज कॉल्ड पर्चिंग एंड दिस बर्ड्स आर कॉल्ड पर्चिंग बर्ड्स। पर्चिंग बर्ड के होते हैं जो पर्चिंग करते हैं। ठीक है, जो ट्री के ऊपर बैठ के उसके स्टेम को अच्छे से होल्ड कर लेते हैं और बिना गिरे ही सोते रहते हैं। पर्चिंग बर्ड्स लाइक crows, sparrows and pigeons have 3 toes in front and 1 behind. These toes curl around the branch and hold it firmly. कौन कौन से बर्ड्स के पास में पर्चिंग होती है? क्रो, स्पैरो एंड पिजन्स। ठीक है, कैसे होती है पर्चिंग इनकी? 3 toes in front and 1 in back. These toes curl around the branch and hold it firmly. और लकड़ी को, वो टहनी को बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं। Preying birds और birds of prey. Birds like eagles, hawks, vultures and owls are flesh eaters. These are called preying birds. जो eagles, hawks और vultures हैं और owl हैं, वो क्या हैं? Flesh eaters हैं। These birds have very strong and sharp claws for catching tearing the flesh of small animals like frog and rat. Their strong and sharp claws are called talons. जो ये वाली birds होते हैं, हमने लास्ट भी पढ़ा था कि इनकी जो बीक होती है वो भी क्या होती है? शार्प होती है और कर्व होती है ना। शार्प और कर्व पढ़ा था ना, जो फ्लैश को टीयर करने में इनकी हेल्प करती है। अब हम इनके टो के बारे में रीड कर रहे हैं। वो भी क्या होते हैं? काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और शार्प होते हैं, जिससे वो किसी भी एनिमल को पकड़ के टाइटली उसको अपना खाना बना लेते हैं और उसको फ्लैश को टीयर करके खा सकते हैं। ओके, दी स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज आर कॉल्ड टैलोन्स। इसको क्या बोलते हैं? टैलोन्स। देखिए यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है? ईगल है, ईगल इज ए प्रेइंग बर्ड। ओके, इसने अपने पैर में क्या पकड़ा हुआ है? एक स्नेक पकड़ा हुआ है। कैसे? ये देखिए, इसके स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज हैं, पंजे इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, Climbing birds. Birds like parrots and woodpeckers have 2 toes pointing upwards and 2 toes pointing downward. They use their toe to climb up and hold the branches of trees. They are called climbing birds. Climbing bird क्या होते हैं? कौन कौन से होते हैं? पैरट और वुडपेकर हैं। दे हैव 2 toes pointing upward and 2 toes pointing downward. इनके जो पाँव होते हैं उसमें क्या होता है? 2 आगे टो होते हैं और 2 पीछे होते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था ऊपर पर्चिंग में? 3 इन फ्रंट एंड 1 इन बिहाइंड। ओके, देन 3 इन फ्रंट एंड 1 इन बिहाइंड, देन 2 इन फ्रंट एंड 2 इन बिहाइंड। ओके, दे यूज देयर टोज टू क्लाइंब अप एंड होल्ड द ब्रांचेज ऑफ ट्री। दे आर कॉल्ड क्लाइंबिंग बर्ड्स। ये अपने पंजों से टहनी को अच्छे से पकड़ के रखते हैं, उसके ऊपर वो चलने की कोशिश करते हैं अपने टोज के साथ में। स्क्रैचिंग बर्ड्स. Birds like hen, peacock and quails are their food, use their feet to dig the ground to search the buried seeds and insects. They have 3
टोज इन फ्रंट एंड वन एट बैक विद शार्प क्लाउज। जो ये वाले बर्ड है, हैन, पीकॉक और क्वेल है, ये क्या करते हैं, अपना खाना अपनी चोंच से, क्या करते हैं, अपनी चोंच से ज़मीन में से मिट्टी को खोद के सॉइल को डिग कर करके निकालते हैं, ओके, और उसको खाते हैं। इनकी बीक जो होती है, हमने क्या पढ़ा था, इनकी बीक क्या होती है, पीकॉक हैन की इनकी बीक होती है शॉर्ट एंड होनी बीक्स, ठीक है, जिससे वो नट्स को अच्छे से बाइट करके खा लेते हैं, ओके। दे हैव 3 टो इन फ्रंट एंड 1 एट बैक विद शार्प क्लाउज। देखिए इसमें भी क्या है, 3 इन फ्रंट एंड 1 इन बैक। स्विमिंग बर्ड्स वाटर बर्ड्स लाइक डक, geese एंड swan have webbed feet to swim in water. They have 3 front toes and 1 back toe. The 3 toes at front are joined by skin, giving web-like appearance. The webbed feet help them paddle and push water while swimming. जो स्विमिंग बर्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, डक, गीज एंड सॉन। उनके जो फीट होते हैं कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं, ठीक है, और जो पानी में तैरने में उनकी हेल्प करते हैं। उनमें भी क्या होता है, 3 इन फ्रंट एंड 1 इन बैक। तो लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है कि जो इनके टो हैं ये स्किन के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, जैसे मकड़ी का जाल होता है ना, वेब वैसा बनता है, देखो, ठीक है, वो अलग अलग नहीं होते। बाकी में क्या है, देखिए गैप है ना, गैप है ना सब में, इसमें गैप नहीं होता, वो जुड़े होते हैं स्किन के साथ में। ये क्या हेल्प करते हैं उनको पानी में स्विम करने में, उनकी हेल्प करते हैं, पैडल करने में, पुश करने में, वाटर को स्विमिंग करते टाइम हेल्प करते हैं, ओके। वेडिंग बर्ड्स डैट कैन वॉक ओवर shallow water are called wading birds. Crane, heron and paddy birds are wading birds. They have thin and long legs with wide spreading toes. जो ये वाले बर्ड होते हैं वो पानी में आराम से वॉक कर सकते हैं, उनको तैरने की भी ज़रूरत नहीं होती, वो गहरा पानी भी हो तो उसमें भी वो आराम से वॉक कर सकते हैं। उनको क्या बोलते हैं, वेडिंग बर्ड्स, ओके। देखिए यहाँ पे क्या है, इनके टोज के बारे में देखिए, दे हैव थिन एंड लॉन्ग लेग्स। ये देखिए यहाँ पे क्रैन है, वेडिंग बर्ड्स, इसकी लेग्स कितनी लॉन्ग है, बाकी और किसी बर्ड की है नहीं ना, इनकी काफ़ी लॉन्ग होती है, ठीक है। और इनके जो टोज होते हैं ये काफ़ी गैप में होते हैं, स्प्रेड हुआ होता है इनका, ठीक है। रनिंग बर्ड्स, ऑस्ट्रिच इज़ अ रनिंग बर्ड, इट कैन नॉट फ्लाई। जो ऑस्ट्रिच है एक ऐसा बर्ड है जो उड़ नहीं सकता लेकिन वो रन कर सकता है, चल सकता है, ओके। इट हैज़ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग फॉर रनिंग। इसकी जो लेग्स होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और काफ़ी लंबी होती हैं। इट इज़ द ओनली बर्ड विच हैज़ 2 टोज इन ईच फुट। जो ऑस्ट्रिच होता है वो रनिंग बर्ड होता है, इट कैन नॉट फ्लाई। जो ऑस्ट्रिच जो होता है वो नहीं फ्लाई कर सकता, वो वॉक कर सकता है और रन कर सकता है। इट हैज़ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स फॉर रनिंग। इसकी जो लेग्स होते हैं काफ़ी लॉन्ग होती है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जो उसको रन करने में और वॉक करने में हेल्प करते हैं। इट इज़ द ओनली बर्ड विच हैज़ 2 टो इन ईच फुट। ये सिर्फ एक सिंगल ऐसा बर्ड है जिसके पैरों में जो उसकी फीट हैं उसमें सिर्फ 2 टो हैं, ओनली 2, ठीक है। लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स, ओनली 2 टोज। Ostrich is a running bird. Okay. Now we will discuss about nest. Nest क्या होता है, बर्ड्स का हाउस होता है, ठीक है, उसका होम होता है। Like us birds need a home to live in. जैसे हम अपने घर में रहते हैं वैसे बर्ड्स को भी अपने घर में रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, नेस्ट की। द होम ऑफ अ बर्ड इज़ कॉल्ड नेस्ट। जो हमारा घर होता है उसको हम होम ही बोलते हैं ना, लेकिन जो बर्ड का होम होता है उसको क्या बोलते हैं, नेस्ट। बर्ड बिल्ड नेस्ट एट सेफ प्लेस टू, कि वो सेफ प्लेस पे अपना घर क्यों बनाते हैं उसके बारे में रीड करेंगे। प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम हार्श वेदर, खुद को बेकार जो कई बार बारिश आ जाती है ना, आंधी तूफान आ जाते हैं, हार्श वेदर, काफ़ी डेंजरस वाला वेदर आ जाता है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। ले एग्स एंड सिट ओवर देम टिल द बेबी बर्ड्स कम आउट, अपने एग्स को वहाँ पे ले डाउन करने के लिए, एग्स रखने के लिए और वेट करने के लिए तब तक उनकी बेबीज एग से बाहर नहीं आ जाते। प्रोटेक्ट देयर एग एंड नेस्लिंग फ्रॉम एनिमीज एंड हार्श वेदर, अपने एग्स को वो प्रोटेक्ट करते हैं और उनको नरिश करते हैं, ध्यान रखते हैं उनका, सेकते हैं उनको, और अपने एग्स को एनिमीज से भी प्रोटेक्ट करते हैं और हार्श वेदर से भी प्रोटेक्ट करते हैं। न्यू बॉर्न बर्ड्स डू नॉट हैव फैदर्स एंड आर वीक। जो न्यू बॉर्न बर्ड्स होते हैं उनके पास फैदर नहीं होते और वो बहुत वीक होते हैं। देयर आइज आर क्लोज, उनकी आइज क्या होती हैं, बंद होती हैं। द पेरेंट बर्ड प्रोटेक्ट एंड फीड द नेस्लिंग, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं बर्ड्स के, उनको उनके पेरेंट्स खाना खिलाते हैं। जैसे आप लोग छोटे छोटे थे तो आपको खाना कौन खिलाता था, आपके मम्मी पापा ही खिलाते हैं ना, आपको खुद से खाना नहीं आता था, वैसे ही बर्ड्स को भी उनके
पेरेंट्स खाना खिलाते हैं। दे हैव द नेस्ट आफ्टर द नेस्टलिंग ग्रो अप टू फीड एंड फ्लाई ऑन देयर ओन। जो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो खुद का अपना घर बनाते हैं और खुद से ही उड़ना सीख जाते हैं। ओके, डिफरेंट बर्ड्स मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट। जो डिफरेंट टाइप के बर्ड्स हैं वो डिफरेंट टाइप के नेस्ट बनाते हैं। स्पैरोज, फर्स्ट वन इज स्पैरो। इट मेक्स इट्स नेस्ट इन हाउस, ट्रीज और एनी अदर प्रोटेक्टेड प्लेस। जो स्पैरो होती है वो कहाँ बनाती है अपना घर? ट्रीज़ पे बनाती है और हमारे घर पे। आपने देखा होगा आपके घर के ऊपर कभी भी किसी की छत पर स्पैरो ने अपना घर बनाया होगा। इट यूज ग्रास, लीव, स्ट्रॉ एंड कॉटन टू मेक इट्स नेस्ट। पिजन आल्सो मेक सिमिलर नेस्ट। जो स्पैरो होती है वो क्या क्या यूज़ करती है अपना नेस्ट बनाने में? ग्रास, लीव्स, स्ट्रॉ एंड कॉटन। क्या क्या यूज़ करती है? ग्रास, लीव्स, स्ट्रॉ एंड कॉटन टू मेक इट्स नेस्ट। पिजन भी कैसा घर बनाते हैं? जैसे स्पैरो बनाती है। ओके, टेलर बर्ड, इट्स यूज लीव्स विद इट्स बीक टू मेक इट्स नेस्ट। टेलर बर्ड से पता चल रहा है ना, टेलर कौन होता है? जो हमारे कपड़े सिलता है। तो ये क्या करता है? स्यू। स्यू का मतलब होता है सिलना। इट्स स्यू लीव्स विद इट्स बीक टू मेक इट्स नेस्ट। जो टेलर बर्ड होता है वो पत्तों को सीलता है अपनी बीक की हेल्प से अपना नेस्ट बनाने के लिए। इट यूज थ्रेड, वूल और वेजिटेबल फाइबर टू स्यू द नेस्ट। ये क्या करता है? थ्रेड को लेके आता है, वुलन जो थ्रेड होते हैं उनको ढूंढ के लेके आता है। अगर वो नहीं मिलते तो वेजिटेबल फाइबर को ढूंढ के लेके आता है और उससे लीव्स को एक दूसरे के साथ में जोड़ के सीलता है और अपना नेस्ट बनाता है। ठीक है, ये क्या है? स्पैरो एंड इट्स नेस्ट। ये स्पैरो ने अपना घर बनाया। क्या क्या बना लगा है इसमें? ग्रास, स्ट्रॉ, कॉटन एंड लीव्स। एंड दिस इज टेलर बर्ड। टेलर बर्ड ने क्या किया है? लीव्स को सीला हुआ है। देखो लीव्स है ना, ये देखो, ये एक लीव यहाँ पे है और एक ये लीव ये है और ये नीचे वाली लीव को इसने इसके साथ में जोड़ दिया। आपको नजर आ रहा है? इसने स्यू किया, इसको सील दिया है। ठीक है, किससे सीलता है टेलर बर्ड? थ्रेड, वूल एंड वेजिटेबल फाइबर। ओके, वल्चर, वल्चर एंड ईगल मेक देयर नेस्ट ऑन हाई ट्रीज। जो वल्चर और ईगल होते हैं वो अपने नेस्ट को कहाँ बनाते हैं? बड़े बड़े ट्रीज के ऊपर। द नेस्ट लुक्स लाइक अ शोलो कप। ये एक बहुत बड़े कप की जैसा नजर आता है। दे यूज स्टिक्स एंड ट्विंग्स टू मेक देयर नेस्ट। ये क्या यूज़ करते हैं? लकड़ियाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, अपना वो बनाने के लिए, अपना नेस्ट बनाने के लिए। वुड पैकर, द वुड पैकर यूज इट्स चिसल लाइक बीक टू मेक अ बिग होल इन ट्री ट्रंक। ये देखिए, ये वल्चर का नेस्ट है। देखो पेड़ पे सबसे लास्ट में टॉप में बनाया उसने। वल्चर एंड इट्स नेस्ट। इसने क्या है? झाड़ियाँ लगा रखी हैं और लकड़ियों के साथ में जो तिनके होते हैं, पतली वाली लकड़ियाँ, उसके साथ में बनाया हुआ। ये है वुड पैकर एंड इट्स नेस्ट। वुड पैकर के बारे में हमने पढ़ा था। वुड पैकर क्या करता है? वुड पैकर अपनी बीक से ट्री के अंदर होल कर देता है और वहाँ से वो इंसेक्ट भी निकाल के खाता है। ठीक है, वुड के अंदर जो होता है, ट्री के अंदर जो छुपे होते हैं इंसेक्ट, उनको निकाल के खाता है, अपना फूड बनाता है इनको और अपनी बीक से होल करके उसके अंदर अपना होम भी बनाता है। द वुड पैकर यूज इट्स चेसल लाइक beak to make a big hole in the tree trunk. The hole is used as a nest. It lines the hole with wood chips to make the nest cozy. ये क्या करता है? ये it lines the hole with wood chips. ये क्या करता है? अपने यहाँ पे वुड चिप्स लगा देता है जिससे उसका नेस्ट थोड़ा कोजी बने। अपने नेस्ट के अंदर क्या यूज़ करता है? वुड चिप्स यूज़ करता है जिससे उसका नेस्ट जो है थोड़ा अच्छा बने, थोड़ा कंफर्टेबल बने। नेक्स्ट इज वीवियर बर्ड। It use grass and twigs and ties them into knots to make its nest. जो वीवर बर्ड होता है, देखो टेलर बर्ड से क्या पता चल रहा था कि वो सीलता है और वीवियर से क्या पता चलता है? वो वेव करता है, बुनता है। It weaves grass and twigs and ties them into knots to make its nest. The nest is strong, big and hangs from the branch of a tree. The entrance इज़ एट द लोअर एंड ऑफ द नेस्ट। आपने देखा होगा कई बार किसी गार्डन में या कहीं भी अगर आप जाते होंगे, आपके घर के आसपास भी कोई ट्री होगा, वहाँ पे वो बर्ड क्या करते हैं? अपना नेस्ट ऐसे बना के रखते हैं, वेव करते हैं, बुन के बनाते हैं अपना घर। और उनकी एंट्रेंस कहाँ से होती है? नीचे से होती है। यहाँ से नीचे से वो एंटर करते हैं अपने घर में। ठीक है, यहाँ तक बेटा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बारे में रीड करते हैं। कीवर्ड्स: अपस्ट्रोक, wing movement in which wing move upward and backward is called upstroke। जब उड़ने के लिए पक्षी बर्ड्स अपनी विंग्स को मूव करता है, क्या क्या करता है? विंग मूवमेंट इन विच विंग्स मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ऊपर और पीछे की तरफ जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? अपस्ट्रोक।
डाउन स्ट्रोक, विंग मूवमेंट इन विच विंग मूव डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, जब वो नीचे उतरने के लिए लैंडिंग के लिए आता है तो वो अपने विंग्स को कैसे मूव करता है, विंग्स मूवमेंट इन विच विंग्स मूव डाउनवर्ड, नीचे की तरफ और आगे की तरफ, उसको क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रोक। देन टैलेंस, शार्प क्लास ऑफ फ्लैश ईटिंग birds is called talons. Point to remember. The different part of a bird's body are beak, eye, feather, claws, wings and tail. बर्ड के बॉडी पार्ट क्या होते हैं, beak, eye, feather, claws, wings and tail. A bird has 3 type of feather. बर्ड के पास कितने टाइप के feather होते हैं, flight feather, down feather and body feather. Different birds have different type of beaks depending ऑन द काइंड ऑफ द फूड दे ईट। अब बीक तो सबके पास होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि बीक कौन से बर्ड के लिए है, क्योंकि वो डिपेंड करता है वो कैसा खाना खाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फीट एंड क्लोज। हर एक बर्ड के पास में अलग टाइप की फीट और क्लोज होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेस दे लिव। ठीक है, बर्ड्स मेक नेस्ट टू ले एग्स एंड प्रोटेक्ट देयर एग एंड नेस्टलिंग। बर्ड अपने नेस्ट में अपने एग्स को लेस करते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनका केयर करते हैं। ठीक है, नाउ वी विल कम एट एक्सरसाइज। नेम डिफरेंट पार्ट ऑफ अ बॉडी, नेम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी हमने रीड किया था अभी। बर्ड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फैदर्स, और ये रहा उसका पार्ट ऑफ बॉडी। हम इसमें क्या लिखेंगे, द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बर्ड बॉडी इज बीक, आई, फैदर, क्लॉज, विंग्स एंड टेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बीक। बर्ड के पास में डिफरेंट टाइप ऑफ बीक क्यों होती है, डिफरेंट बर्ड है डिफरेंट टाइप ऑफ बीक डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ फूड दे ईट। ये इसका क्या बन जाएगा, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। व्हाट आर टैलेंस, व्हाट आर टैलेंस, टैलेंस क्या होते हैं, शार्प क्लाउज ऑफ फ्लैश ईटिंग बर्ड्स इज कॉल्ड टैलेंस। नाउ वी विल कम टू साइंस क्विज। नेम 2 बर्ड्स दैट हैव शॉर्ट एंड होनी बीक। कोई 2 बर्ड्स के नाम बताइए जिनकी जो बीक है वो क्या है, शॉर्ट एंड होनी बीक। ओके, अब हम देखते हैं कि जिनकी शॉर्ट एंड होनी बीक थी वो कौन कौन से एनिमल थे। ओके, ये शॉर्ट एंड होनी बीक, sparrow, pigeon and peacock. Peacock has short and honey beak because they eat grain, nut and seed. Okay, why they have the honey beaks, they have short and honey beaks to crush hard nuts, grains and seeds. तो इसका आंसर क्या आएगा, the 2 birds who have honey beaks are sparrow, pigeon and peacock are having short and honey beak. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ बर्ड डैट मेक होल इन अ ट्री ट्रंक। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है ना, अभी मैंने आपको बताया था कि कौन सा बर्ड है जो ट्री में होल करता है अपनी बीक के साथ में, दैट इज वुड पैकर। वुड पैकर यूज इट्स चेसल लाइक बीक टू मेक अ बिग होल इन अ ट्री ट्रंक, है ना, आपको यहाँ से मिल गया इसका आंसर। नेम 2 बर्ड ऑफ प्रे, प्रे वाले जो बर्ड हैं उसके नाम बताओ, प्रे बर्ड्स और बर्ड ऑफ प्रे। Birds like eagle, hawk and vultures and owls are flesh eaters. Okay, तो they are also called prey birds और birds of prey। तो इनके कितने हैं, 4 नेम दिए हैं, आपको कोई भी 2 लिखने हैं। ठीक है, eagles, hawks, vultures and owls। वर्कशीट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। Birds fly with the help of their beak, tail and wing. They fly with the help of their wing। और टेल क्या करता है, उनको डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करता है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और बीक से क्या करते हैं, वो खाना खाते हैं। ओके, बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स, विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। विच इज़ अ रनिंग बर्ड, ये भी बड़ा इजी है। रनिंग बर्ड कौन सा है, स्पैरो, पिजन, ऑस्ट्रिच। यस, ऑस्ट्रिच, बिकॉज इट हैज़ ओनली 2 टो एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स आर कॉल्ड, फ्लैश ईटिंग बर्ड्स को क्या बोलते हैं, पर्चिंग बर्ड्स, प्रेइंग बर्ड्स और स्क्रैचिंग बर्ड्स, जो फ्लैश ईटर होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, अभी बताया था ना, कौन से होते हैं वो, प्रे। नेम 2 बर्ड्स ऑफ प्रे, है ना, बताया था ना। द फ्लैश ईटर बर्ड्स आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, प्रेइंग बर्ड्स। सर्कल द ऑड वन, वल्चर, पिजन, क्रो। वल्चर क्या है, फ्लैश ईटर, पिजन और क्रो है नट ईटर्स। तो वल्चर इसमें क्या है, ओड। डक, सॉन, क्रैन। अब इसमें आपको देखना है
जो डक है वो पानी में रहता है, स्वान भी पानी में रहती है और क्रैन नहीं रहती है, ठीक है। काइट, स्पैरो, वल्चर, तो इसमें ओड क्या है, वल्चर। एन ओस्ट्रिच हैज़ डैश टो ऑन ईच फूट, 3 और 2, मैं जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कितने होते हैं, 2, तो यू विल राइट 2 हियर। डक्स हैव डैश फीट टू स्विम इन वाटर, कैसे होते हैं डक की फीट, वेब जैसे होते हैं, जैसे मकड़ी का जाल होता है, वेब्ड फीट। अ बर्ड्स होम इज कॉल्ड हट और नेस्ट, नेस्ट। अ डैश मेक्स नेस्ट ऑन द हाई ट्री, कौन बनाता है पेड़ की सबसे ऊपर ट्री, वल्चर। ओके, नाउ लेट्स कम टू सेक्शन बी। स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक्स हेल्प इन, किस में हेल्प करती हैं, टीयरिंग फ्लैश, क्रशिंग नेट और कैचिंग इंसेक्ट। स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड किस में हेल्प करती हैं, हम इसका आंसर अभी देखेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक्स हेल्प टीयरिंग फ्लैश, तो इसका आंसर आएगा टीयरिंग फ्लैश। विच ऑफ द फ्लोइंग बर्ड स्यू लीव्स टू बिल्ड इट्स नेस्ट, कौन होता है, स्वी करता है, जो स्यू करता है, सीलता है कपड़े, कौन सिलता है, टेलर, तो आंसर क्या होगा, टेलर बर्ड। ओके, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, नेम डिफरेंट टाइप ऑफ फैदर फाउंड इन बर्ड्स बॉडी, आप यहाँ से लिख सकते हैं। अ बर्ड हैज़ 3 टाइप ऑफ feathers, फ्लाइट feather, डाउन feather and body feather. Name the bird whose nest looks like a shallow cup. A vulture eagle make their nest on high tree. The nest looks like a shallow cup. They use stick and twigs to make their nest. इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। What is perching? Perching क्या होता है, some birds have toe that help them hold the branch for a tree very firmly to rest or even sleep at night without falling. This act is called perching and these birds are called perching bird. Perching क्या होती है, जब जो बर्ड होता है वो बिना गिरे ही सोता रहता है पेड़ के ऊपर और बहुत अच्छी ग्रिप बना के रखता है अपने टो के साथ में, ठीक है, उसको बोलते हैं परचिंग। आपका यहाँ पे ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। डिस्क्राइब द फीट एंड क्लॉज ऑफ वेडिंग बर्ड, अब आपको यहाँ पे क्या डिस्क्राइब करना है, फीट एंड क्लॉज ऑफ अ वेडिंग बर्ड। वेडिंग बर्ड हम देखेंगे इसके फीट कहाँ हैं, ठीक है। वेडिंग बर्ड, वेयर इज द वेडिंग बर्ड, yes, this will be the answer. Bird that can walk over shallow water are called wading birds. Crane, heron, paddy birds are wading birds. They have thin and long legs with wide spreading toes. Okay, आप चाहो तो इसका डायग्राम भी बना सकते हो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ ऐसे 3 लाइन्स लगानी है, फिर इधर एक 4th लाइन लगानी है, एरो लगा के आपको उसके नेम लिखने हैं। ओके, Sagar sees a pigeon in his country yard struggling to fly as its claws are caught in a net. Sagar run and release the bird from the net. Which type of bird a pigeon is perching or preying? जो बर्ड होता है, जो पिजन होता है वो कैसा है, वो स्पैरो जैसा होता है ना। स्पैरो क्या होती है, स्पैरो क्या होती है, स्पैरो क्या होता है, पर्चिंग होती है, तो पिजन्स पे क्या हुए, पर्चिंग बर्ड हुए, है ना, इसका आएगा पर्चिंग। विच वैल्यू इज डिस्प्लेड बाय सागर, सागर ने यहाँ पे क्या वैल्यू बताई है, सागर हेल्प्स द पिजन टू फ्री हिज क्लॉज फ्रॉम द नेट सो ही कैन फ्लाई फ्रीली इन द स्काई, तो उसने उसकी हेल्प की है ना कि वो वहाँ से फ्री हो जाए और ईजिली फ्लाई कर सके। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, हाउ डज अ ब्रॉड एंड फ्लैट बीक विद टाइनी होल्स हेल्प अ डक ईट इंसेक्ट। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जो डक की यहाँ पे बीक में ये होता है, ये क्यों होता है, अ ब्रॉड एंड फ्लैट बीक, डक एंड गूस हैव अ ब्रॉड एंड फ्लैट बीक विद टाइनी होल्स, व्हेन दे टेक मडी वाटर विद द insect in their beak, the muddy water flows out from the tiny hole leaving behind plant and insect inside the beak. ओके, आप चाहो तो ये बीक बना भी सकते हैं, सिर्फ बीक बनाने की ज़रूरत है आपको, पूरा डक बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाउ डू बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, गिव 3 रीज़न। वाई डू बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, गिव 3 रीज़न। जो बर्ड होते हैं वो अपना
नेस्ट क्यों बनाते हैं, आपको ये रीज़न देने हैं, ठीक है, ये रीज़न। बर्ड्स नीड अ होम टू लिव इन, द होम ऑफ अ बर्ड इज कॉल्ड नेस्ट, बर्ड बिल्ड nest at safe place to protect themselves from the harsh weather, lay egg and sit over them until the baby bird come out, protect their egg and nestling from enemies and harsh weather. Okay, newborn birds do not have feather and they are weak, so they need nestling. Think and answer. Think and answer. If a bird has wings but no tail, how will it affect the birds while flying? अगर किसी बर्ड के पास में सिर्फ विंग्स हैं और टेल नहीं है तो वो कैसे इफेक्ट करेगा? हमने क्या रीड किया इस चैप्टर में, जो बर्ड होते हैं उनकी टेल उनको किस चीज़ में हेल्प करती है, डायरेक्शन को मूव करने में उनकी हेल्प करती है। ओके, अगर उनके पास में टेल नहीं होगी तो वो डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में मुड़ नहीं पाएंगे, वो जिस डायरेक्शन में उड़ रहे हैं उसी में ही उड़ते रहेंगे। ओके, why only some birds like duck and swan can swim, only most of the other birds cannot? वो क्यों स्विम कर सकते हैं? क्योंकि उनका जो टो होता है वो कैसा होता है, स्वैप्ड होता है ना, वेब स्वैप्ड होते हैं ना उनकी टो। ये देखो, आप ये लिख सकते हो, water birds like duck, geese and swans have webbed nests to swim in water. They have 3 front toes, 1 in back toe. The 3 toes in front are joined by skin, giving web-like appearance. The webbed feet help them paddle and push water while swimming. ये इसका आंसर आ गया। और जो ये वाला था ना, थिंक एंड आंसर का फर्स्ट, इफ अ बर्ड हैज़ wings but no tail, how it will be affect the bird while flying? इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। ओके, birds can fly because they have light body, well formed wing and strong muscle. They have a board shaped body. This shape help them to fly. The hollow bone make the body light. The wings are attached to the body by strong muscle and help in moving wings while flying. Their tail helps in changing direction while flying. If they don't have the tail, they are not able to change the direction. आपको सिर्फ ये एक लास्ट लाइन इसमें ऐड करनी है। ओके, ये हमारा चैप्टर नंबर 6 कवर अप हो गया है सारा। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको घर पे थ्रोली रीड कीजिए, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके बच्चों, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आई हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।